हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 14 प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रायिकता हमारा होता क्या है। ठीक है, प्रायिकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम प्रायिकता। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे प्रायिकता कहते किसे हैं। तो किसी जो हमारी घटना होती है, ठीक है, किसी घटना की होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे प्रायिकता हमारा जो होता है, ठीक, प्रायिकता हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी घटना ठीक है के होने की, किसी घटना के होने की संभावना ठीक है को, ठीक है, उधर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सिक्का लिए, ठीक है, एक सिक्का लिए, उसको उछालते हैं। ठीक है, उछालते हैं। ठीक है, तो एक तो हेड आएगा और दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा मार आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, टेल जिस तरफ से वो पैसा मतलब लिखा रहता है एक दूरी पे, ठीक है, वो टेल होता है, और हेड आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो वो हमारे जिस तरफ लिखा होता है हमारा टेल होता है, और जो हमारा बाघ बना होता है, ठीक है, स्तंभ जो होता है वो हमारा हेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है, हम उछालेंगे किसी चीज को, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। इसको हम बोलते हैं चित्र हिंदी में। ठीक है, इसको बोलते हैं पट। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये हेड है और टेल। ठीक है, तो हम सिक्के को उछालते हैं तो 50% आने की संभावना है कि क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और 50% भी आने का संभावना इसका भी है, टेल भी आ सकता है। दोनों से एक ही आएगा, कोई भी आएगा। ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए महिला है, ठीक है, गर्भवती है, ठीक है, उसका मतलब डिलीवरी है, तो जो बच्चा होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, औरत का जो बच्चा होगा, ठीक है, तो वो हो सकता है या तो लड़का हो, ठीक है, या तो लड़का, या फिर क्या हो सकता है, लड़की हो सकता है। ठीक है, लड़का या लड़की, 50-50% दोनों के चांस है। ठीक है, लड़का होगा या फिर लड़की होगा। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी घटना की उसकी प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हम आपको से पहला सीखेंगे हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले हम सिक्के पे सीखेंगे, फिर पासा पे सीखेंगे, और फिर ताश पे। ठीक है, इसके जो हमारे सिलेबस में है उसका हम बेसिक सीखेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम आया लिखते हैं। पहला जो हमारा था, एक सिक्के को एक बार उछालने पर। ठीक, पहला लिखते हैं एक सिक्के, ठीक, एक सिक्के को एक बार, ठीक है, उछालने पर। ठीक है, एक सिक्के आप एक बार उछालोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ सिक्का ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। ठीक है, तो सिक्के एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसकी जो संभावना होगी, ठीक है, हमारा हो जाएगा। देखिए यस बराबर लिखते हैं। यस क्या होता है हम बता दे रहे हैं आपको, ये हमारा होता है प्रतिदर्श। ठीक है, समष्टि होता है, समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श जो हमारा होता है समष्टि होता है, इसका जो इंग्लिश होता है सिंपल और पैलेस। ठीक है, सिंपल प्लेस। ठीक है, सॉरी, सिंपल प्लेस में स्पेस होता है, तो गलत हो गया। ठीक है, सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम जो ठीक है, सिंपल। ठीक है, इसको हम हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हम इसका पहला ले लेते हैं ए। ठीक है, तो सिंपल है, ए है। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं, हमारा हो जाता है पहला अक्षर जो यस, यानी प्रतिदर्श समष्टि आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम यस से दिखाते हैं,
तो उसके बाद मझला ब्रेकेट लगाते हैं, ठीक है। इसमें आने की जो संभावना है कितना है, या तो पहले हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है टेल, ठीक है। यही जो आता है होता हमारा, दो ही परिणाम इसके आ सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा हम ले लेते हैं, इसको लिखेंगे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, ठीक है। तो देखिए एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, ठीक है। अर्थात इसमें देखिए एक चीज समझना था, अगर इस सिक्के 2 बार उछालते हैं, अर्थात आप ब्रेकेट ले सकते हैं, दो सिक्कों, ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सिक्के को 2 बार उछालने का मतलब है, अर्थात 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, ठीक है। देखिए जब 2 सिक्का उछालेंगे, ठीक है, तो पहला हमारे देखिए इसी में समझ लेते हैं, अलग से देते हैं, ये हमारा हेड और हमारा टेल, ठीक है। इसको जब उछालेंगे एक बार तो हमारा क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, फिर क्या टेल, ठीक है। और फिर यहाँ उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड फिर टेल, ठीक है। तो उसके जो परिणाम आएंगे, 1 2 3 4 परिणाम आएंगे, ठीक। इसको लिखेंगे यस बराबर मझला ब्रेकेट दिखाएं, मझला ब्रेकेट लगाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा देखिए जो आ जाएगा एच एच, ठीक है, एच एच, ठीक है, कामा, ठीक है। दूसरा क्या है एच टी, यानी क्या हेड टेल, ठीक है। एच एच बोल रहे हैं तो यानी एच हेड हेड, और एच टेल बोल रहे हैं तो यानी क्या हेड टेल, ठीक है। तो यहाँ एच टी, ठीक है, फिर कामा लगाएंगे, फिर इसका टी एच, तो टी एच, ठीक है, फिर कामा, फिर टी टी, तो टी टी, ठीक है। कितने परिणाम आए, 4, ठीक है। चलिए यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये ठीक है, अगर ये यहाँ से आपको मतलब नंबर निकालना होता है, नंबर ऑफ क्या प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो इसमें गिनते देखिए 1 2 3 4, तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर निकालोगे आप नंबर ऑफ प्रतिदर्श, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसमें 1 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा देखेंगे, तीसरा यानी एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, अब इस सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, ठीक है। अर्थात वही फिर रहेगा, अर्थात 3 सिक्कों को 3, ठीक है, सिक्के को एक साथ उछालना, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये 3 सिक्कों जब हम उछालेंगे, ठीक है, तो देखिए हमारा आ जाएगा एच पहला, फिर टी, उसके बाद उछालेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा एच फिर टी, ठीक है, फिर उसके एच, फिर यहाँ से टी, ठीक है। फिर उसके बाद उछालेंगे तो हमारा क्या है एच, फिर क्या टी, इसको उछालेंगे एच, फिर क्या आएगा टी, इसको उछालेंगे एच, और फिर उछालेंगे टी, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ऊपर नीचे हो गया, इधर उधर हो गया, ठीक है, जगह नहीं है। तो यहाँ से फिर उछालेंगे तो एच, और फिर उछाल देंगे तो टी, ठीक है। देखिए इसमें परिणाम आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इससे 8 परिणाम आ जाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे, प्रतिदर्श समष्टि में, ठीक है। तो यस बराबर, फिर मतलब ब्रैकेट एच एच एच, ठीक है। तो पहले लिखेंगे एच एच एच, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे फिर इसमें एच एच टी, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको ध्यान दीजिए आप, एच एच टी, अब इसको लिखेंगे, यहाँ कामा लगा है एच एच टी, ठीक है, कामा। अब इसको लिखेंगे, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब इसको लिखिए एच टी एच, तो एच टी एच, ठीक, कामा लगाएंगे, फिर यहाँ एच टी टी, तो एच टी टी, ठीक है, कामा। अब इसमें एच एच एच, ठीक है, सॉरी टी एच एच, क्या लिखते हैं हम, टी एच एच, ठीक है, कामा लगाते हैं हम, टी एच टी, ठीक है, टी एच टी, ठीक है, हो गया। अब टी टी एच, ठीक है, टी टी एच, ये भी हो गया, कामा यहाँ लगाते रहेंगे, ठीक है, टी टी टी, हमारा क्या है टी टी टी, ठीक है, यानी टेल टेल टेल।
ठीक है, पट पट, ठीक है। तो यहाँ मतलब ब्रैकेट से क्लोजिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कितने परिणाम आए देखिए, यानी हम नंबर आप प्रतिदर्श निकालेंगे, ठीक है। तो प्रतिदर्श की संख्या निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8, ठीक है 8, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें परिसिक्के के मानी के परिणाम कितने होते हैं 2, ठीक है। सर फिर बता दे रहे हैं, देखिए 2 की पावर 1 करेंगे आप तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या 2, और 2 के पावर 2 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 2 कर देना है आपको, कुछ नहीं, परिणाम कितना 4। और 3 के पावर फिर सॉरी 2 के पावर 3 बार उछालेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी क्या 2 गुणे 2 ना, यही ना इसका मतलब, तो यानी कितना है 8, ठीक है। अब आप कहोगे अगर ऐसे कोई 4 बार उछाला जाए, ठीक है, तो 4 बार उछाला जाए आपके कोर्स में नहीं है, बस यही 3 ही तक है, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम अगला आ जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा पासा पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला आ जाएंगे फिर पासा पे। चलिए हमारा अगला है, ठीक है, दूसरा हमारा जो पॉइंट है हम उसको समझेंगे, जो हमारा है पासा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पासा पता होगा, ठीक है। पासा देखिए, पासा जिसको बोलते हैं डाइस, ठीक है। लूडो आप देखते होंगे, खेले होंगे बचपन में, ठीक है, लूडो, ठीक है, वही हमारा जो था पासा। अब हम पूछेंगे लूडो में संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 1 से लेकर 6 तक होती है, ठीक है। तो यानी एक पासे को जब एक बार उछालेंगे, ठीक है, या फेंकेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ एक पासे, ठीक है, एक पासे को एक बार, ठीक है, उछालने पर, ठीक है। तो एक पासे को एक बार जब आप उछालोगे तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है आने की 7 8, 7 8 आ सकती है, नहीं आ सकती है। एक बार उछालेंगे तो 6 तक गिनती होता है, यानी प्रतिदर्श समष्टि यानी जो यश होता है बराबर क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कामा लगा के क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो 6 तक आ सकता ना आपकी, यानी जो परिणाम आ सकते हैं, यानी नंबर आप जो प्रतिदर्श समष्टि आ सकता है कितना आ सकता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 तक हम गिनेंगे, ठीक है 6, ठीक है। और जो एक नंबर निकालते हैं समष्टि का इसी में से मिलना चाहिए, ठीक है, मिलता है, ठीक है। देखिए 6 तक इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। उसको हम बताएंगे जब सवाल हल करेंगे कैसे निकाला जाता आता है, ठीक है। अब चलिए अगर देखते हैं एक पासे को 2 बार उछालने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखते एक, ठीक है, पासे को 2 बार उछालने पर, ठीक है। एक पासे को जब 2 बार उछालेंगे तो इसकी आने की प्रायिकता क्या होती है, देखिए हम ध्यान से समझना आप, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि बराबर मतलब रिकट शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए 1 कामा 1, ठीक है, 1 कामा 2, इस तरह से हम दिखाते रहेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। फिर 1 कामा 3, ठीक है। आपको ट्रिक बता देंगे कैसे करना है बाद में समझिए। 13 लिखिए आप, ठीक है, यहाँ से आप लिखना 14 ब्रैकेट में करते जाइए, फिर 15, ठीक है, ब्रैकेट में करते जाइए, फिर 16, बस इतना करना 16 तक। अब यहाँ से आप शुरू करेंगे फिर 21, ठीक है, 22, ठीक, 23, ठीक है, 24, ठीक, 25, फिर 26, ऐसे आप करते जाइए, ठीक है। फिर 31, 32, 33, 34, ये तो गिनती इस तरह से याद हो जाएगा तो छोटे बच्चे वाला हो गया LKG वाला। तो 33 34 35 36, ठीक है। अब यहाँ से मिल जाएगा 41 42 43, ठीक है, हम लिखते चले जाए 44 45 में बहुत टाइम लग जाएगा, और यहाँ 46, ठीक, फिर 47 सॉरी, फिर यहाँ से 51 52 53 54, यहाँ से 55, फिर 56, बस एक लाइन हो रही है 61 62, फिर 63 64, देखिए एक लाइन छूटे बताना सब, ठीक है, सही करना, फिर 66। चलिए यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब देखिए कामा लगाना हमको जरूरी है, 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6 इस तरह से होता है, ठीक है। तो कामा लगा दे रहे हैं, या अब यहाँ भी कामा लगेगा, ठीक है, यहाँ भी कामा लगेगा, उसको भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ भी कामा लगेगा। चलिए
उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये जो हम लिखे थे 4 कामा 4 44 45, ये सब कामा कामा भी चाहे तो 5 6 इस तरह से। ठीक है, चलिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस हम सफर चाहिए आशिकी के। चलिए, कहीं छूटा होगा आप कम लगा लेना। ठीक है, इस तरह से हमारा आता है। ठीक है, इसके जो परिणाम आएंगे गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, 6 तीनों में है। ठीक है, और 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 छवा के 36, यानी जिसका परिणाम आ जाएगा कितना आ जाएगा, आने वाला है 36। ठीक है, तो आपको हम बताए हैं अगर 5 से कुछ हलेंगे तो कितने परिणाम आ सकते हैं एक बार में, तो 6। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 6 के पावर एक बार उछाल दें तो कितना आएगा 6, और 6 को अगर इसके 2 बार उछालते हैं तो 6 के पावर 2, यानी 36 परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, और 6 के पावर आप कहोगे 3 तो 243 हो जाएगा जो भी हो। ठीक है, तो आपके कोर्स में नहीं है, 2 बार उछाला जाएगा। ठीक, इसमें वो सिलेबस में नहीं है, बस ये 2 बार पढ़ना है। तो भी है आपको समझ में आया होगा। इस चीज में समझेंगे ऐसा संख्या बताइए जिनका ऐसे जिनके अंकों का योग 12 हो, तो इनके अंकों का योग आप गिनोगे। ठीक है, तो 6 6 12। ठीक है, यही 12 हो सकता है। और इस तरह से पूछ सकता है कि अंकों का योग 2 हो तो आप क्या हो जाएगा इसमें 1 कामा 1। ऐसा पूछ सकता है अंकों का योग 5 हो, तो 5 होने के लिए देखिए कई हो सकते हैं। ठीक है, उसको आप विस्तृत में हम क्वेश्चन जब हल करवाएंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसमें बता देंगे। ठीक है, या तो आप यही भी समझ लीजिए एक चीज, देखिए यहाँ से अगर हम इस तरह से काटते हैं तुम्हारा परिणाम जो आएगा, देखिए यहाँ से 2। ठीक है, इस तरह से काट देंगे 3। ठीक है, इस तरह से आप काट दीजिए 4। ठीक है, फिर परिणाम कितना 5। आप इनको जोड़ोगे 4 1 5, फिर इनको काटोगे आप 6। ठीक है, इनको 7। ठीक है, फिर 8, चलिए, फिर 9 6 3 9, फिर 10 और फिर 11, यहाँ 12। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछता है कि ऐसे परिणाम बताइए जिनका योग जो है जो योग है 5 हो, तो आप इनका देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों लिखोगे आप, उस तरह से खोजोगे आप, कैसे पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो हमारा ट्रिक होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर जब सवाल हल करवाया जाएगा आपको यहाँ से बेहतर और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इसका सॉल्व लीजिए। अब हम आ जाएंगे सीधे ताश पे। ठीक है, चलिए, ये हमारा है सवाल है। ठीक है, अब हम इस पे देखेंगे हमारा जो है ताश। ठीक है, जो ताश की गड्डी होती है। ठीक है, यहाँ से ताश। ठीक है, ताश की गड्डी। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया गड्डी। ठीक है, ताश की गड्डी। चलिए, इसमें देखिए हमारा जो होता है मेन। ठीक है, आपके सामने है, ये हुकुम है, ईंट है, लाल पान है और फूल है। ठीक है, इसमें जो होता है हुकुम जो होता है हमारा काला कलर का होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे काला रंग बता रहे हैं, इसका काला रंग होता है। ठीक है, और ईंट का जो था लाल रंग होता है, आप देखे होंगे। ठीक है, ना देखे होंगे तो ताश देख लीजिए। ठीक है, अगर कहीं मिलता है। ठीक है, अब हमारा जो लाल पान होता है, ठीक है, ये भी एक ही साथ लाल नाम है तो ये लाल होता है। ठीक है, फूल जो होता है ये काला होता है। ठीक है, काला रंग। ठीक है, और ये क्या है, लाल है। चलिए, ठीक है, अब देखिए इसमें जो होता है एक होता है, आपको समझा देते हैं। एक होता है देखिए पहले होता है हमारा इक्का। ठीक है, एक हमारा होता है इक्का। इक्का, चलिए, इक्का होता है। ठीक है, तो इक्का आप देखे होंगे। ठीक है, इस तरह से होता है जो हुकुम होता है। ठीक है, देखिए सही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलिए आप सही देख बना लेना। ठीक है, ये हमारा होता है ये इक्का। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है क्या,
बादशाह, ठीक है, जिसको आप राजा बोलते हो, बादशाह होता है, ठीक है, हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है, केवल आपको समझा दे रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। एक बादशाह होता है, बादशाह की एक होता है रानी होता है, ठीक है, रानी होता है, जिसको आप बेगम भी बोलते हैं, ठीक है, रानी, ठीक है, जिसको आप बेगम भी बोलते हैं, बेगम कहते हैं बेगम, ठीक है। और एक हमारा होता है बेगम का गुलाम होता है, ठीक है, जो ताश देखे होंगे खेले होंगे उनको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है, और इन तीनों के पास चेहरे होते हैं, इनका चेहरा जो होता है दिखता है, ठीक है, इनके चेहरे होते हैं, ठीक है, तो चेहरा इनका दिखता है तीनों का, ठीक है, ये भी सवाल बनता है, ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ताश में जो कुल पत्ते होते हैं, देखेंगे कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिए पहला हमारा क्या होता है, हम लिखे हैं हुकुम, फिर फूल, आगे पीछे लिख सकते हैं कि हुकुम जो लिखते हैं, देखिए पहला हमारा हो जाता है हुकुम, हुकुम, चलिए, ठीक है, फिर लिख सकते हैं जो ये 52 पत्तों के प्रकार होते हैं, ठीक है, ये चलिए, जो 52 पत्ते होते हैं इनको बता रहे हैं, फिर लिखते हैं फूल, ठीक है, और फिर लिख लेते हैं हम जो हमारा होता है ईंट, ठीक है, ईंट, और फिर लिख लेते हैं लाल पान, ठीक है। अब देखिए आप हम लिखे वहां, फिर लिख दे रहे हैं एक बार, जो हमारा हुकुम होता है काला होता, नहीं लिखेंगे ये भी लिखेंगे, वहां पर देख लेना, हुकुम काला होता है, फूल क्या होता है, ये भी काला होता है, ईंट जो होता है लाल होता है, लाल पान जो होता है लाल होता है, ठीक है, देखने में का जो कलर होता है, ठीक है। अब हुकुम जो होता है, हुकुम का क्या होता है, हुकुम का सबसे पहले जो हमारा होता है, देखिए इसमें पत्ते कितने होते हैं बता दें, 13 पत्ते होते हैं, सब में 13 पत्ते, ठीक है, इसमें भी 13, ठीक है, इसमें भी 13, सब पत्ते के नाम लिखते हैं, ठीक है, 13 पत्ते होते हैं। और जो पहला पत्ता हमारा होता है इसमें, ठीक है, इसमें जो पहला पत्ता होता है, देखिए इसमें पहला पत्ता होता है हमारा इक्का, ठीक है, आधा का रहता है इक्का, ठीक है, फिर होता है बादशाह, इसको आप राजा लिखते हो, ठीक है, बादशाह, वहाँ क्या लिखे बादशाह, ठीक है, यहाँ फिर होता है रानी या बेगम, बेगम लिख दे रहे हैं, ठीक, बेगम, ठीक है, फिर होता है हमारा गुलाम, ठीक है, गुलाम, चलिए ये हमारा, अब देखिए गुलाम के बाद क्या आता हमारा, आता है दहला, जिसको बोलते हैं दहला, यानी दशा, 9 दहला नहला, ठीक है, जो भी हम तो खेले नहीं कभी ताश, ठीक है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 दुई तक ना, एक तो एक ना आ जाना, ठीक है, गिनोगे आप 1 2 3 4 4 और ये कितना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते हो गया, ये 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। यही सेम इनमें भी होता है, इनमें भी होता है, और इनमें भी होता है, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछेगा कितने ऐसे पत्ते हैं हुकुम के जिनके पास चेहरे थे, हुकुम की केवल, तो आप बताओगे 3, इन तीनों के पास जो होता है चेहरे होते हैं, चेहरे, ठीक है, इन तीनों के पास चेहरे होते हैं। अब देखिए, और ये अगर पूछेगा फूल सब कितने काले चेहरे होते हैं, तो आप बताओगे 6, क्या फूल का भी ताश के गड्ढे में, और हुकुम का भी और फूल का मिला के 3 6, और सबके पास जो चेहरा होता है काला लाल लाल मिला के वो हमारा हो जाता है 12, ठीक है, 3 4 12, ठीक है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे, ठीक है, तो आप इसका उम्मीद है करोगे, ठीक है, और जब हम आपको क्वेश्चन भी हल करवाएंगे, ठीक है, तो उसमें बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम एक सूत्र बताएंगे, उसके बाद सीधे फिर आते हैं सवाल पे। चलिए हमारा सवाल है अगला, देखिए हम देखेंगे, ठीक है, तो हम आपको बताएं प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, प्रति, ठीक है, दर्श समष्टि, एक बार पुनः लिखते हैं, समष्टि यानी क्या, यस बराबर, ठीक है, मतलब एक लिखते हैं इसको, ठीक है, तो अगर पास से उछालते हैं, ठीक है, एक बार तो कितना परिणाम आते हैं 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और फिर 6, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बताए थे आपको नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि जो निकालते हैं, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या,
ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं शुद्ध, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं प्रति समष्टि में, देखिए देखते हैं, प्रति 10 समष्टि में अयोम और यौम, ठीक है, की आशीर्वाद है, ठीक है, अयों की संख्या, ठीक है, प्रति समष्टि में अयों की जो संख्या हमारी हो जाएगी वो नंबर ऑफ, ये बताए हैं आपको पहले, नंबर ऑफ प्रति समष्टि कितना जाएगा इसमें 6, इसमें बताए हैं, ठीक है, तो 6 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और वो 2 बार छात्र में जब 36 लिखे थे पूरा 36 आ जाएगा, उसका नंबर ऑफ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रति 10 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। इसमें देखिए अगर हम लगाते हैं सवाल, लिखते हैं घटना, कितना घटना घट रहा है, कितनी बार बढ़ाएंगे, देखिए घटना, घटना जिसमें बोलते हैं इवेंट, ठीक है, इवेंट, ठीक है। अब इवेंट का ही पहला अक्षर उठाते हैं इंग्लिश का, ई को दिखाते हैं घटना, ठीक, ई बराबर अगर संघटे, संघटना, चलिए लिखते हैं संघटना, ठीक है, संघटना नहीं है, संख्या लिख लेते हैं, संख्या ना, देखिए उल्टा हो गया, टी मिट गया था, ठीक, संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जब संख्या ले लेंगे इसमें, ठीक है, ब्रैकेट करो या ना करो, चलिए अब सम संख्या इसमें लिखते हैं, देखिए सम संख्या क्या 2 है, 4 है और 6 है, यानी ई बराबर जो हमारा जाएगा, देखिए मध्य ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 2, हमेशा मध्य ब्रैकेट में लिखेंगे 2, 4 और फिर 6। अब उसका जब नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक, इसका जब नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे कितना 1 2 3, यानी 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका तो आप कर लीजिए, अगर विषम हो, ठीक है, अगर ई बराबर है, यहाँ से कर दे, ई बराबर अगर कितना हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या है पूछे, विषम संख्या, विषम संख्या कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, देखिए 1 3 5, 1 3 और फिर 5, चलिए हो गया। तो इसका नंबर आप जब इवेंट निकालोगे तो हमारा हो जाएगा 1 कितना 3 हो जाएगा सिंपली, ठीक है, मजा भी लगा रहे हैं, ठीक है, मैं मजा भी करना लगाऊँ तभी कोई दिक्कत नहीं, ये निकल गया ना, ये तो हमारा आंसर निकाल लिए ना हम 3, मत लिखो ध्यान, चलिए। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा उम्मीद है, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता का जो सूत्र होता है, देखिए प्रायिकता, प्रायिकता को इंग्लिश में दिखाते हैं जो, ठीक है, प्रायिकता की जो इंग्लिश होती है वह हमारा होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उसका पी पहला शब्द उठाते हैं, ठीक है, यानी प्रायिकता, यानी देखिए प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता यानी पी, ठीक है, पी और ई, पी ई यानी घटना जो घटती है, ठीक है, पी ई, ठीक है, बराबर निकालते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणामों, अनुकूल परिणामों की संख्या और पूरक बटा कर देंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अगर इसमें हम देखें, ठीक है, अब इसमें हम सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश के तरीके से लिखते हैं शॉर्टकट, ठीक है, देखिए पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है इवेंट, घटना, ठीक है, उसका सूत्र लिखते, देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी जो हमारा घटना घट रही, ठीक है, यानी एन ई, ठीक है, हम ब्रैकेट का नाम बार बार नहीं लेंगे, एन ई और बटे एन एस, ठीक है। अब एन ई कैसे निकलता है, एन एस कैसे निकलता है आपको पता है, ठीक है। इनमें देखिए जो यस है हमारा, यस हमारा यही है, ठीक है, यस हमारा कितना आ जाएगा वही है। इस पर हम सवाल देखते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाता है सूत्र, ठीक है, ये सूत्र और ये भी सूत्र है, ठीक है, इसी का खाली हिंदी रूप है, ठीक है, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा के
4-5 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, सवाल को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो कह रहा है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सिक्का है, उसको कह रहा है कि कह रहा है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पहले बताए हैं। एक सिक्के, यहाँ हल हम लिखेंगे, ठीक है, हल एक सिक्के को, ठीक है, एक बार उछालने पर, ठीक है। अब एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे, ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे, तब देखिए हमारा जो आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ सकता है, इसके पहले हम बताए हैं। एक सिक्के जब एक बार उछालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एच फिर टी, या तो हेड आया तो टेल आया। तो ये जो कह रहा है जब चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी चित्त हेड आया हो, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे जो हमारा हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे यहाँ, ठीक है। यानी प्रतिदर्श समष्टि यानी क्या लिख देंगे फिर से एक बार, प्रतिदर्श समष्टि यानी क्या, यह बराबर हो जाएगा कितना, एक आएगा, कितना आएगा, दो पटाव आएंगे, एच आएगा और दूसरा क्या है, टी आएगा, यानी यह टेल आ सकता है, ठीक है। ये हमारा तो यानी नंबर आप जब इसका निकालेंगे प्रतिदर्श समष्टि कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको यहीं लिख देना चाहिए था हमको, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हम निकालेंगे, हमारा जो पहला होगा, ठीक है, घटना कह रहा है कि चित्त प्राप्त हो, ठीक है। लिखेंगे घटना यानी ई बराबर क्या हो, चित्त प्राप्त हो, चित्त प्राप्त हो, ठीक है। क्या सही होना, चित्त प्राप्त हो या चित्त प्राप्त करना हो, ठीक है, प्राप्त करना हो दे रहे हैं, ठीक है। चित्त प्राप्त करना, एक चित्त प्राप्त करना, ठीक है। तो एक चित्त जब प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा हो जाएगा, तो क्या आएगा वहां पर, हेड, चित्त को क्या बोलते हैं, हेड ना, तुम्हारा क्या है एच, ठीक है। इसका नंबर आप इवेंट जब निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, एक है ना, तो एक आ जाएगा। प्रायिकता वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, पीई, ठीक है, बराबर एन ई, ठीक है, बटे एन एस, ठीक है, मान रख देंगे, यहाँ से पुट कर देंगे। तो देखिए एन ई का मान कितना है, एन ई का मान देखिए 1 और एन एस का मान देखिए निकाले 2, इसकी जो प्रायिकता आ गई कितना है, 1/2, ठीक है। अब दूसरा एक बार इसमें समझ लेते हैं, देखिए कह रहा है कि एक पट ही साथ ही एक पट भी प्राप्त हो, तो देखते हैं ई बराबर यानी घटना बराबर एक पट प्राप्त हो या करना, ठीक है। तो एक पट प्राप्त करना लिख दे रहे हैं, हो क्वेश्चन वाला थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, प्राप्त करना, ठीक है, हो नहीं सही है, ठीक है। एक पट प्राप्त करेंगे तो इसमें पट प्राप्त करेंगे तो क्या आएगा, तो यानी जो ई बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे, नंबर इवेंट निकालेंगे तो कितना, एक इसका भी आ जाएगा। अगर सूत्र लिखेंगे पी, ठीक है, बराबर एन ई बटे एन यस, ठीक है। तो एन ई का मान कितना है, देखिए ए क्या है, और एन एस का मान इससे पहले निकाले, इसमें कितना, 2, एन एस हो ही जाएगा, ठीक है। तो 1/2 दोनों में है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दोगे तुम्हारा कितना है, 1 आ जाएगा। अगर किसी भी घटना की प्रायिकता 1 आती है तो हमारा निश्चित घटना होता है, नोट कर लेना, ठीक है, या फिर लास्ट में बताएंगे, ठीक है सर। तो ये इसका स्टार्ट लीजिए, फिर दूसरा समझते हैं। एक चलिए हमारा सवाल है अगला, कह रहा है एक थैले में लाल गेंद, एक नीली गेंद और पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही
साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, ठीक है, इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल, पीली, लाल या नीली होगी। ठीक है, तो जो है एक एक थैला है, ठीक है, उसमें लाल, नीला और क्या पीला, ठीक है, गेंद जो है एक थैले में है, ठीक है, कृतिका है, ठीक है, एक बच्ची का नाम है, ठीक है, कृतिका है। उस थैले में से बिना झांके, बिना देखे, ठीक है, एक गेंद निकाल लेती है। ठीक है, वही पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कौन सी कलर की गेंद निकाली है। ठीक है, तो इसमें देखें हम लिखेंगे, ठीक है, कुल गेंद, ठीक है, आंसर में लिखेंगे यहाँ कुल गेंद, ठीक है, कुल गेंद जो हो जाएगा हमारा 3 है। ठीक है, यानी कुल गेंद यानी यस बराबर आप लिख सकते हो, यस बराबर, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाद लाल, पहला क्या लाल, ठीक है, कुछ भी लिखे तो क्या है, लाल के बाद नीली है, ठीक है, फिर कितना है, पीली है, ठीक है, ये 3 गेंद है। ठीक है, तो यानी नंबर आप जो प्रतिदर्श समष्टि आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब पहला जो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है पीली होगी, तो हम लिखेंगे घटना जो है, घटना यानी ई बराबर जो होगा, पहले हम हल करें, ठीक है, ई बराबर हो जाएगा पीली होगी, उसके लिए पीली होगी, ठीक है, पीली होगी, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ, तो घटना जो हमारी ई होगी कितना होगा, क्या होगा ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो इवेंट हमारा आ जाएगा, ठीक है, हमारा कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, सूत्र पे रख देंगे तो पीई, ठीक है, पीई बराबर एन ई, ठीक है, बटे एन यस। ठीक है, तो इसको हम हल कर देंगे, 1 बटा कितना जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए लाल के लिए हम लगा देंगे, ठीक है, लाल होगी मतलब दूसरा वाला, तो यानी सो ही रहेगा, लाल होगी लिखेंगे घटना ई बराबर हो जाएगा लाल होगी, ठीक है, इसके बराबर है, यानी नंबर ऑफ इवेंट जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, इसमें 1 का है ना, अगर जो 2 होता तो 1 का है, 1, इसमें भी फार्मूला लगा देंगे हम, लेकिन ना जाए फार्मूला नहीं लिखेंगे, देखो फार्मूला लिखे हैं आप सब लिख लेना, तो 1/2। ठीक है, और इसी तरह तीसरा निकाल दोगे आप, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तीसरा आप निकाल दोगे, तो तीसरा जब निकालोगे आप किस क्या, ई बराबर यानी क्या पीली होगी, सॉरी लाल निकाल दिए, पहला पीली निकाल लिया, लाल निकाल, नीली निकालना हमको, चलिए नीली होगी उसके लिए निकालना है, नीली होगी। ठीक है, नीली होगी इसके लिए आप निकालोगे, तो यानी नंबर ऑफ जो इवेंट आएगा, इवेंट आ जाएगा हमारे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम सूत्र पे ही रख देंगे, तुम्हारा कितना जाएगा 1/2। ठीक है, ये भी ये यानी तीनों ये प्रायिकता आ गई, ये क्या आ गई 1/2, 1/2। ठीक है, सॉरी ये देखिए थोड़ा सा लाट कट गई, यहाँ से मिस्टेक भी हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जो है जो नंबर ऑफ इवेंट है ये 2 नहीं 3 है, देखिए ना, यहाँ से हम जितना 2 बनाए सब हम क्या कर देंगे 3 3। ठीक है, यहाँ से सही कर देंगे 3, और ये भी क्या हमारा 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। ठीक है, लाइट थोड़ा सा कट गई है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इसी को हम समझ लेते हैं, कह रहा है कि अगर बिना मतलब विकल्पी में पूछे, ठीक है, तो एक थैला है, ठीक है, ठीक है, इसमें 3 गेंद है, तीनों एक ही साइज के हैं, लाल पीला नीला। ठीक है, तो कृतिका बिना हाथ डाले निकालती है, ठीक है, तो कितना गेंद है 3 है। ठीक है, 1 निकालेगी, ठीक है, तो इसका क्या प्राइस है 1/3। आइए हम बता सकते हैं बिना हल किए, ठीक है, विकल्पिक लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अगला समझ लेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है। ठीक है, कह रहा है मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, हल में, ठीक है, पासे को एक बार, ठीक है, फेंकने पर, चलिए पासे एक बार हम फेंकते हैं तो हमको क्या प्रायिकता आती है, ठीक है, वो हमको पता है। ठीक है, इसके पहले पढ़े हैं, एक बार फेंकेंगे तो यार 1 2 2
ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक आता है ना, एक बार फेंकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि 4 से पहला हम लिखेंगे, ठीक है, घटना लगाएंगे इसमें। इसमें जो हमारा आ जाएगा संख्या, ठीक है, वो यानी इसका जो एन एस आ जाएगा, ठीक है, हम आगे दे रहे हैं, ठीक है, बराबर करके, ठीक है, जो एन एस आ जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, सब टोटल कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो देखिए लाइट कट गई थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं, चलिए हम अपना सवाल समझ लेते हैं, ठीक है। लाइट थोड़ा सा कट गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम इवेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, घटना निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 से बड़ी जो हमारी घटना यहाँ लिख देते हैं, 4 से बड़ी संख्या, ठीक है। 4 से बड़ी इसमें संख्या हम देख लेंगे, तो 4 से बड़ी क्या, 5 और 6 है, ठीक है, यानी ई बराबर हमारा जो है, ठीक है, वो हमारा 5 और फिर क्या 6 है, ठीक है, 5 और 6 है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है सही है, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट निकाल देंगे, ठीक है, ई तो हमारा कितना 1 2, तो 2 ही है, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें हल कर देते हैं सूत्र, तो पी ई, ठीक है, फार्मूले पे, तो बराबर हो जाएगा हमारा एन ई, ठीक है, बटे एन एस, ठीक है। इसको हल करते हैं, एन ई के मान कितना 2 और एन एस का मान कितना है, अभी निकाले 6, काट देंगे, ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी आ जाएगा हमारा 1 बटा कितना 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरा, देखिए यहाँ समझ लेंगे हम, ठीक है, दूसरा वाला, ये पहला था, दूसरा वाला समझ लेंगे। कह रहा है कि 4 से बड़ी, यानी ई बराबर जो हो जाएगा अपनी घटना 4 से बड़ी, क्या 4 से छोटी है, ठीक है, 4 से छोटी या बराबर, ठीक है, 4 से छोटी या बराबर उसके देख लेंगे हम। तो 4 से बड़ी हमारा देखिए क्या, 4 से छोटी क्या 3 है, 2 है और 1 है, ठीक है, यानी ई बराबर हमारा क्या 1 2 और फिर 3, ठीक है, उसके बराबर क्या है 4, तो 4 के बराबर खुद है ना, तो 4, ठीक है, यानी नंबर ऑफ इवेंट जो इसका आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी फार्मूले पे रख देंगे, ठीक है, सूत्र हमारा वही है, ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं सूत्र, आप ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पी, सूत्र लिखना पड़ेगा आपको भी बार बार, एन ई बटे एन यस, ठीक है, इसमें मान रख दोगे आप, तो आपका एन ई कितना है 4 है, और एन एस कितना है देखिए 6 है यहाँ पर, ठीक है, काट दोगे आप तो हो जाएगा हम आपका 2 दूना 4 और 2 3 6, ठीक है। तो यह आपका हो गया, ठीक है, जोड़ दोगे आप, अगर जोड़ना चाहो तो एक सब एक आ जाएगा, देखिए हर सेम है, एक एक 2 2 है और एक ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 आ जाए, जिसकी प्रायिकता 1 आ जाए वो हमारी निश्चित घटना होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाएंगे, ठीक है। आज सिलेबस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आपका प्रायिकता का परिचय करवाएं, ठीक है, और क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ठीक है, लाएंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।